Hello, all of you. In last lecture, we discussed the techniques of capital budgeting. The first technique that was net present value. Now we will discuss profitability index, terminal value, and discounted payback. Okay, let's see. Profitability index. Name show कर रहा है profitability. That means to calculate the ability of earning profit regarding a particular project. Index. That means it shows the numbers in figure. It shows in numbers regarding profitability of the company. ठीक है. इसके अनदर नेम्स, फर्स्ट नेम बेनिफिट कॉस्ट रेशो नेम शो कर रहा है. दैट मीन्स जितनी आपकी कॉस्ट आ रही है उस कॉस्ट के कंपैरेटिवली आपको बेनिफिट कितना हो रहा है. दैट्स वाई प्रॉफिटेबिलिटी का इंडेक्स का अनदर नेम है बेनिफिट कॉस्ट रेशो. कि प्रोजेक्ट पे जो कॉस्ट आ रही है उसके कंपैरेटिवली आपको बेनिफिट कितना हुआ तो उसे बोलेंगे बेनिफिट कॉस्ट रेशो. एंड सेकेंड है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स. प्रेजेंट वैल्यू द नेम शोज दैट कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मनी. दैट मीन वैल्यू ऑफ रुपी इन हैंड यू हैव टू कैलकुलेट हियर. कि आपको कैलकुलेट करना है कि आपके जो मनी इन्वेस्ट करोगे आप प्रोजेक्ट में जो आपको फ्यूचर में रिटर्न मिलेगी उस रिटर्न की प्रेजेंट वैल्यू क्या है. दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स. एंड थर्ड नेम ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज PIR. PIR दैट इज प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशो. दैट मीन्स जितनी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट कितना होगा. दैट इज प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशो. एंड फोर्थ नेम ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज दैट इज VIR. VIR V से यहाँ हो जाएगा वैल्यू, I से सेम इन्वेस्टमेंट एंड R से रेशो. ठीक है. देन VIR इज वैल्यू इन्वेस्टमेंट रेशो. दैट मीन जो इन्वेस्ट किया आपने उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आपको कितना वैल्यू मिली. दैट मीन कितना बेनिफिट हुआ. सो अनदर नेम ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है. अब ये अनदर नेम भी नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट अनदर नेम बेनिफिट कॉस्ट रेशो. सेकेंड इज प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स. थर्ड वन इज PIR एंड फोर्थ इज VIR. VIR वैल्यू इन्वेस्टमेंट रेशो. एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दैट इज सिमिलर टू NPV. सिमिलर टू NPV क्यों? क्योंकि इसका अनदर नेम क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंडेक्स. एंड NPV दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू. दैट्स वाई ये NPV के सिमिलर ही है. ठीक है. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला देखो. दैट इज इक्वल टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. दैट मीन्स जो कैश इनफ्लो है उसकी टोटल इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कंबाइंड कितनी है वो उसको डिवाइड कर दोगे कंबाइंड कैश आउटफ्लो से. जो आप फॉर्मूला NPV में यूज कर रहे थे वो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है. NPV में माइनस कर रहे थे, यहाँ पर आप डिवाइड कर रहे हो. बस यही डिफरेंस है. NPV में क्या कर रहे थे PVCI माइनस PVCO यही कर रहे थे. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में आपको क्या करना है डिवाइड करना है. हाँ जी. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फर्स्टली दैट कैलकुलेट्स द बेनिफिट पर रुपीज इन्वेस्टमेंट इन द प्रपोजल. ओब्वियसली पर रुपीज़ पे आपको इन्वेस्ट करने पे आपको कितना बेनिफिट हुआ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट प्रपोजल से. यू विल कैलकुलेट दैट इन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. दैट्स वाई दैट इज ऑल्सो नोन एज बेनिफिट कॉस्ट रेशो. एंड सेकेंड दैट इज द फाइनेंशियल टूल. फाइनेंशियल टूल टू कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंपनी. थर्ड वन यूज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ऑब्वियसली जहाँ पर आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो हियर यू विल ऑल्सो यूज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. दैट्स वाई यू विल कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है. एंड वन मोर थिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो की जितनी भी टेक्निक्स हैं जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं एवरी टेक्निक में आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करेंगे ही करेंगे. ठीक है. अब सिमिलर टू NPV आपको भी बताया NPV के सिमिलर है. एंड लास्ट दैट इज ए रिलेटिव मेजर. रिलेटिव क्यों है? बिकॉज इट रिलेट्स द टू टर्म्स. टू थिंग्स को रिलेट करता है. फर्स्ट बेनिफिट एंड सेकेंड कॉस्ट. इट रिलेट्स द बेनिफिट टू कॉस्ट. बेनिफिट और कॉस्ट को रिलेट करता है. ऑन द बेसिस दैट यू विल फाइंड आउट द रिगार्डिंग टेकिंग डिसीजन अबाउट ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दैट विल बी एक्सेप्टेबल और नॉट. ठीक है. अब नाउ यू विल कैलकुलेट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया. इवैल्यूएशन क्राइटेरिया सेम हो जाएगा जो NPV के केस में था. PI प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 या फिर पॉजिटिव. तो NPV के केस में भी यही था ग्रेटर देन 1 या पॉजिटिव हो तो प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल. Second, PI is less than 1 that means negative तो project will be rejected. And third PI is equal to 1. 1 है तो यहाँ पर डिपेंड करेगा. डिपेंड्स आपको बताया था. डिपेंड किस पर करेगा ये इन्वेस्टर पे डिपेंड करेगा. if इन्वेस्टर इज रिस्क बियरिंग नेचर पर्सन दैन ही विल इन्वेस्ट. कि वो सोचेगा कि PI ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है इन फ्यूचर तो उससे बेनिफिट हो सकता है. दैट्स वाई ही विल इन्वेस्ट. अगर इन्वेस्टर यहाँ पर अगर PI इक्वल टू 1 आ रही है और इन्वेस्टर यहाँ पर रिस्क अवर्स नेचर का है रिस्क अवॉइडिंग नेचर का है दैन ही विल रिजेक्ट दैट पर्टिकुलर प्रपोजल. दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड टेक्निक. थर्ड टेक्निक इज टर्मिनल वैल्यू.
टर्मिनल वैल्यू, हाँ जी, टर्मिनल वैल्यू दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टर्म में अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद आपकी जो अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो उस अमाउंट को अगेन री इन्वेस्ट करना, दैट इज टर्मिनल वैल्यू। ठीक है, आपको अभी उसमें करवाया था नेट प्रेजेंट वैल्यू में टर्मिनल कैश फ्लो का एक पॉइंट करवाया था, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर एसेट को सेल करने के बाद आपको जितनी मनी रिसीव हो रही थी वो यहाँ पर था। अब यहाँ वहाँ एसेट का केस था या टर्मिनल वैल्यू मेथड ले रहे हो तो यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट का केस आ जाएगा, दैट मीन्स जो अमाउंट यू विल रिसीव आफ्टर इन्वेस्टिंग इन ए पार्टिकुलर सिक्योरिटी और पार्टिकुलर एसेट, उस अमाउंट को अगेन री इन्वेस्टेड इन अनदर प्रपोजल, दैट इज टर्मिनल वैल्यू। दैट मीन टर्मिनल वैल्यू में आपको कैलकुलेट करना है कि आपने एज्यूम करो एक आपने इन्वेस्ट किए 10,000 इन्वेस्ट किए, ठीक है, इंटरेस्टेड या इंटरेस्टेड नहीं बोलोगे, यहाँ इसे बोलोगे डिस्काउंट रेट। इंटरेस्ट रेट को या जो रिटर्न होती है उसे डिस्काउंट रेट से डिनोट करते हैं कैपिटल बजटिंग में। तो डिस्काउंट रेट एज्यूम करो 10% है, तो आपको यहाँ बेनिफिट कितना हुआ, 1,000 का हुआ। अब एज्यूम करो इस 1,000 को यू आर फर्दर री इन्वेस्टेड इन अनदर प्रपोजल, आपने इन्वेस्ट कर दिया किसी और प्रपोजल में और वहाँ पर आपको बेनिफिट इससे ज़्यादा हुआ, तो जो डिफरेंस होगा उसे आप टर्मिनल वैल्यू से डिनोट करेंगे। फीचर देखो टर्मिनल वैल्यू में, फर्स्ट इंप्रूवमेंट ओवर एनपीवी, इंप्रूवमेंट है ऑब्वियसली। एनपीवी में क्या कर रहे थे आप, री इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, आप टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, ओनली इनफ्लो और आउटफ्लो को देख रहे थे। एंड सेकंड फ्यूचर कैश फ्लो, जो अभी आपको बताया ये फ्यूचर कैश फ्लो 1,000 का जो यहाँ आया था, फ्यूचर कैश फ्लोज आर इमीडिएटली री इन्वेस्टेड ऑन टेल टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मीन्स जब तक आपका प्रोजेक्ट टर्मिनेट नहीं हो जाता, प्रोजेक्ट का मेच्योरिटी पीरियड नहीं आता, तब तक उस अमाउंट को फर्दर री इन्वेस्ट कर देना, दैट इज टर्मिनल वैल्यू मेथड। एंड थर्ड नेट कैश फ्लोज आर कंपाउंडेड फॉरवर्ड, ऑब्वियसली वही नेट कैश फ्लो यहाँ पर 1,000 का आया था, उसको आपने फर्दर कंपाउंड कर दिया, एज्यूम करो मैंने यहाँ 11% इंटरेस्ट पे कंपाउंड किया था, तो यहाँ पर आ जाएगा कंपाउंडेड फॉरवर्ड एट 11% रेट। एंड फोर्थ वन प्रेजेंटली यूज इन एडवांस कंट्रीज, ऑब्वियसली ये यूएसए में यूज होता है, दैट मीन डेवलप कंट्री में टर्मिनल वैल्यू मेथड यूज होता है, डेवलपिंग में एट प्रेजेंट यूज नहीं हो रहा दिस मेथड, दैट मीन्स इंडिया में ये यूज नहीं होता, ये मेथड फॉरेन में ही यूज होता है। नेक्स्ट टर्मिनल वैल्यू फॉर्मूला, लास्ट कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट। लास्ट कैश फ्लो में यानी यहाँ 1,000 एज्यूम किया था तो 1,000 डिवाइड बाय यहाँ पर डिस्काउंट रेट 11% थी जो उससे लेके टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया सेम हो जाएगा, अगर बेनिफिट जो लास्ट कैश फ्लो में जैसे यहाँ 10% का बेनिफिट था, अगर आपको मोर देन यहाँ बेनिफिट मोर देन लास्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, देन प्रोजेक्ट क्या होगा यहाँ पर एक्सेप्टेड होगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर लोगे, ठीक है। देन फोर्थ मेथड इज डिस्काउंटेड पे बैक। डिस्काउंटेड पे बैक अगेन दैट इज द फाइनेंशियल टूल फॉर कैलकुलेटिंग द अर्निंग ऑफ द regarding a particular security, and second measures the profitability, obviously on the basis of that you will calculate the profit. थर्ड कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड मीन्स यू विल फाइंड आउट कि आपको यहाँ पर कितना % का बेनिफिट हो रहा है, दैट इज डिस्काउंटेड। फोर्थ कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ऑब्वियसली अभी आपको बताया था DCF की, सॉरी DCF डिस्काउंटेड कैश फ्लो की जितने टेक्निक्स हैं सभी में आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं। फिफ्थ अपडेटेड वर्जन ऑफ सिंपल पे बैक पीरियड मेथड। सिंपल पे बैक आपको भी इसके बाद ये भी आपकी डिस्काउंटेड टेक्निक्स चल रही है, मॉडर्न चल रही हैं जो, इसके बाद आपको जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स कराऊंगी उसमें जो नॉर्मल पे बैक पीरियड आएगा उसे बोलते हैं सिंपल पे बैक पीरियड, तो वहाँ बताऊँगी ये उसका अपडेटेड वर्जन कैसे है। एंड नेक्स्ट यूज टू असेस द पोटेंशियल बेनिफिट, ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर एसेट से आपको इन फ्यूचर हाउ मच अमाउंट you can easily earn from that particular security or asset, you will calculate in discounted payback. And last one is tells about the time period for recovering the initial investment. अब नेम शो कर रहा है डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड मीन्स डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, जो आपको डिस्काउंटिंग आपको बताया था, डिस्काउंट रेट जो बोलते हैं, दैट मीन्स आपके नॉर्मल लैंग्वेज में जिसे इंटरेस्ट रेट बोला जाता है या फिर रिटर्न बोला जाता है। पे बैक, पे मीन्स वापस, बैक मीन्स कब, कि जैसे में जो आपने इन्वेस्ट किया कितने टाइम में वो आपको पे बैक उतना अमाउंट आप उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी से रिसीव कर लोगे या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से आप रिसीव कर लोगे। एक प्रोजेक्ट में अमाउंट इन्वेस्ट किया इनिशियल अमाउंट, उस अमाउंट को आप कितने टाइम पीरियड में रिकवर कर लोगे, दैट विल बी कंसिडर्ड इन डिस्काउंटेड पे बैक। और ये पे बैक ईयर्स में होगा कि कितने ईयर्स में आपको वो अमाउंट रिकवर कर लोगे आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, वो सब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी टेक्निक्स थी
फर्स्ट टेक्निक एनपीवी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन हुई थी, सेकंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, थर्ड टर्मिनल वैल्यू एंड फोर्थ वन डिस्काउंटेड पीपैक, और लास्ट रहेगी मॉडिफाइड आईआरआर या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगी। ओके, थैंक यू।